हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। जो ग्राम सामाजिक एनिमेटर हैं, विलेज सोशल एनिमेटर हैं, जो सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मनरेगा के सोशल ऑडिट के प्रपत्र कैसे भरने हैं, जो अभी समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का कार्य हो रहा है, उस सामाजिक समवर्ती अंकेक्षण की क्या गाइडलाइन है, कितने दिन जाके वीएसए को कार्य करना है और कैसे कैसे वो जानकारी कलेक्ट करना है और क्या वो प्रपत्र होंगे, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर मिल जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए हम इस आदेश के साथ चालू करते हैं। ये छतरपुर जिले में एक आदेश किया गया है जिला पंचायत के माध्यम से। इसमें सोशल ऑडिट के कामों के लिए दो प्रकार से तय किया गया है, जिसमें कामों की संख्या 5 से अधिक है उसमें 2 दिन समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, और जिनमें कामों की संख्या 5 से कम है तो उसमें केवल 1 दिन समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। अभी हम पहले देखा करते थे कि 3 वीएसए ग्राम पंचायतों में जाके सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते थे। अब 3 वीएसए ग्राम पंचायत में नहीं जाने हैं, केवल 2 वीएसए ग्राम पंचायत में जाएंगे और सामाजिक अंकेक्षण का कार्य संपन्न करेंगे। इसमें जो काम ऑडिट किए जा रहे हैं वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब ये बात देख के आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा, हाँ, जो काम वर्तमान में भी चल रहे हैं उनका भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे काम उसी डेट को संचालित हों, उन्हीं का भी आपको सामाजिक अंकेक्षण करना है। तो इसके लिए आपको मनरेगा का पोर्टल अच्छे से चलाना आना चाहिए। साथ में आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन से मास्टर रोल में कौन से मजदूर काम कर रहे हैं और किस प्रकार से हमें उस पंचायत में जाके सामाजिक अंकेक्षण करना है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं प्रपत्र में आपको ले चलूंगा। मैं प्रपत्र पहले से ओपन करके रखा हुआ हूं इसमें। हाँ, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का जो प्रपत्र प्रथम है उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रमांक की। कार्य का नाम और वर्क आईडी ये आपको फुलफिल किया हुआ मिलेगा। कार्य का प्रारंभिक दिनांक भी आपको फुलफिल किया हुआ मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आपको कार्य की प्रारंभिक दिनांक पता करना है, कौन सी लिंक का उपयोग करना है, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। कुल स्वीकृत राशि, जो भी कार्य है उसमें कितनी राशि स्वीकृत हुई है, ये पूरा डाटा आपको भरा भराया जनपद पंचायत के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। इसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी और सामग्री और कुल कितना व्यय हुआ है। अब हमें जाके ये मालूम करना है कि वर्तमान समय में कितना कार्य किया गया है। जैसे अकुशल मजदूरी पर 20,000 रुपए हैं, तो वर्तमान समय में अकुशल मजदूरी में कितना व्यय किया गया है, कुशल मजदूरी में कितना व्यय किया गया है और सामग्री में कितना व्यय किया गया है। बाद में हमें कुल भी इसमें लिखना होगा। यह बहुत ही सामान्य सा प्रपत्र है जिसकी जानकारी आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें कार्य का नाम भी आपको दिया गया है। जैसे मैं ये बड़ा गांव पंचायत का डाटा इसमें रखा हुआ हूँ। जैसे बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य देवी जी मंदिर जनपद पंचायत, ये कार्य की आईडी दी गई है। इस आईडी से आपको बहुत सारी जानकारी आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है। तो आपको ये बताना है कि इस काम में अकुशल मजदूरी पे कितना व्यय किया गया है, कुशल पर कितना व्यय किया गया है। तो आप मास्टर रोल से जानकारी निकाल के बता सकते हैं। जो पंचायत में ऑफलाइन रिकॉर्ड तैयार होता है उससे भी आप जानकारी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रकार से अगले प्रपत्र पर। सामान्य जानकारी, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण अवधि में जारी मास्टर की सामान्य जानकारी। तो ये सामान्य सी जानकारी है। इसमें आपको कार्य का नाम, आईडी वही फिर से आपको प्राप्त हो जाएगा। मास्टर क्रमांक और मास्टर रोल की अवधि ये भी आपको इसमें उपलब्ध होगी। केवल आपको ये बताना है कि संलग्न मजदूरों की संख्या कितनी है। तो संलग्न मजदूर अगर मास्टर रोल में दिख रहे हैं कि 15 हैं, तो क्या वास्तव में 15 मजदूर इसमें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोविड-19 के समय बहुत से प्रवासी मजदूर लौट के आए हुए हैं। तो ग्राम पंचायत को यह भी प्राथमिकता से देखना होगा कि प्रवासी मजदूरों को भी काम मिलना चाहिए। अगर मजदूर पलायन करता है तो उसका कोई ना कोई कारण ये होता है कि पंचायत में उसको काम उपलब्ध नहीं होता। तो मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी काम मिलना चाहिए। इनकी भी संख्या आपको इसमें मेंशन करनी होगी
आप ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच से ये जानकारी आसानी से ले सकते हैं। मजदूरों से भी जाके आप बात कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है, तो क्या आप बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं या फिर आप कंटिन्यू यहाँ पंचायत में काम करते हैं। ये भी बहुत आसान प्रपत्र है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है प्रपत्र क्रमांक 3 में, ग्राम पंचायत को प्राप्त भुगतान किए गए बिल देय की सामान्य जानकारी। इसमें ये क्रमांक जो है, क्रमांक, कार्य का नाम, आईडी, बिल क्रमांक, दिनांक, वेंडर का नाम, ये आपको भरा भराया उपलब्ध हो सकता है। सामग्री भी आपको ये देखना है कि वास्तव में ये जो वेंडर है वो पंचायत में वही वेंडर है या गलत है, बिल का क्रमांक सही है। ऑफलाइन रिकॉर्ड से आप मैच करेंगे कि क्या जो बिल क्रमांक इसमें आपको मेंशन करके बताया गया है वो सही है या गलत है। और जो सामग्री की मात्रा अगर परचेज की हुई है पंचायत में, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऑनलाइन कोई और बिल एंटर करके रखा हो और ऑफलाइन कोई और बिल संजो कर रखा हो। इसके बाद जो दर और राशि है वही बिल में मेंशन है या नहीं है, तो ये आपको पंचायत में जाके दस्तावेजी सत्यापन के दौरान देखना होगा। ये बहुत ही आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि पंचायत में कोई और वेंडर रजिस्टर्ड होता है ऑनलाइन और बिल किसी और के नाम का होता है, तो ये सारी कमियां यहाँ पे निकल के सामने आती हैं। इसको आपको उजागर करना होगा। अब ये पहले भी जो सामाजिक अंकेक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान ये प्रपत्र आता था, वही ये प्रपत्र है जिसमें आपको क्रमांक, कार्य का नाम, आईडी ये भरा भराया मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि कार्य भौतिक रूप से उपलब्ध है। अगर वहां, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था देवी जी मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण, तो क्या वहीं ये काम हो पा रहा है या नहीं है, क्या कार्य स्वीकृत स्थल पर किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो हाँ, नहीं किया जा रहा है तो ना। कार्यस्थल पर बोर्ड लगाया गया है, आपने देखा होगा कि अधिकांशतः ये कमियां पाई जाती हैं कि कार्यस्थल पर बोर्ड नहीं लगाया जाता, तो अगर लगाया गया है तो हाँ, नहीं लगाया गया तो नहीं। जैसा कि मनरेगा में ये देखा गया है कि छाया की व्यवस्था, मेडिकल किट की व्यवस्था, झूलाघर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, तो आपको ये देखना होगा कि उपलब्ध है तो यहाँ पे आप हाँ फिलअप करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं फिलअप करेंगे। यदि कार्यस्थल पर सुविधाओं की विरुद्ध राशि आहरित की गई है, तो अगर की गई है तो हाँ, नहीं की गई है तो ना। कार्यस्थल पर वही मजदूर हैं, ये भी बहुत कमी देखने को मिलती है। मास्टर रोल किसी और के नाम एंटर होता है और मजदूर कोई और वहां पे लगे होते हैं, तो आप जैसे ही बात करेंगे मजदूरों से तो आपको पता चल जाएगा कि वही मजदूर कार्यस्थल पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी और को मजदूरी मिल गई है और मास्टर रोल किसी और के नाम जारी किया गया है। क्या कार्य में मजदूर संलग्न है जिनका नाम मास्टर रोल में नहीं है, ये भी वही चीज है। मास्टर रोल में कोई और मजदूर हैं और उनका मास्टर रोल में नाम ही नहीं है और कार्य कोई और मजदूर कर रहे हैं। अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं तो इसमें आप हाँ लिख सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं। कार्य में संलग्न मजदूरों की संख्या आप जो कंटिन्यू काम चल रहे हैं वर्तमान में, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने मजदूर लगे हुए हैं। अगर कार्य में मेट है तो इसमें आप हाँ भरिए, अगर मेट नहीं लगा है तो उसमें आप ना भरिए। क्या कार्य स्थल पर मास्टर रोल उपलब्ध है? अधिकांशतः देखा गया है कि पंचायत में मास्टर रोल उपलब्ध नहीं होता है। अगर कार्यस्थल पर उपलब्ध है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अब मास्टर रोल पर मुख्यतः ये समस्या देखी जाती है कि मजदूर डेली काम करता है, लेकिन जब मास्टर रोल पर उनकी उपस्थिति नहीं ली जाती है तो उनको पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो क्या मास्टर रोल पर दैनिक उपस्थिति ली जा रही है? ली जा रही है तो हाँ, नहीं ली जा रही है तो ना। जैसे कि ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसी समस्या आपको भौतिक सत्यापन के दौरान पाई जाती है कि कोई ठेकेदारी व्यवस्था से काम किया जा रहा है, तो यहाँ आप हाँ फिलअप करिए। क्या कार्य मशीनों का उपयोग किया जा रहा है? आपको देख के पता चल जाएगा कि मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। आप मौखिक रूप से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं मजदूरों से कि क्या काम मशीनों से किया गया, खुदाई का काम है, कहीं जेसीबी का उपयोग तो नहीं हुआ। मशीनों से काम मनरेगा के तहत रेस्ट्रिक्टेड है, काम नहीं होना चाहिए। और अगर कोई काम हुआ है तो क्या उसकी स्वीकृति ली गई है या नहीं ली गई है। इसके बाद ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र इसमें जोड़ा गया है भौतिक सत्यापन का। ये कोविड-19 से संबंधित है। इसमें आपको कार्य का नाम और आईडी वही उपयोग करना है, आपको भरा भराया मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि अगर कोविड-19 की समस्या को रोकना है तो क्या मजदूर गमछा का, मास्क का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। अगर वो कर रहा है तो हाँ, नहीं कर रहा है तो नहीं। कार्य के दौरान आपस में 6 फुट की दूरी,
6 फीट या 2 गज की दूरी बनाई जा रही है? अगर बनाई जा रही है तो हाँ, नहीं बनाई जा रही तो नहीं। आपको ये देखना है सामान्य सी जानकारी कि कार्यस्थल पर साबुन या पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। बार बार हाथ धोने की सजेशन कोविड-19 के समय दी जा रही है, तो क्या वहां पे व्यवस्था है? अगर व्यवस्था है तो हाँ, नहीं है तो ना। मजदूरों द्वारा नियमित अंतराल पर हाँ व्यवस्था है, तब भी मजदूर उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे हैं तो ना। रिमार्क का भी इसमें आप ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं कि मजदूर नहीं कर रहे हैं या उन्हें सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कार्य का नाम, आईडी वही जो आपको पहले प्रपत्र में उपलब्ध होगा वही यहाँ पर भी उपलब्ध होगा। अब ये देखना है कि ग्राम रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच द्वारा ये मजदूरों को जानकारी दी जा रही है कि मुंह, आंख, नाक का को नहीं छूना है कार्य के दौरान। तो इसमें अगर दी जा रही है तो हाँ, नहीं दी जा रही है तो नहीं। ये बहुत सी पंचायतों में कमियां दिखाई दे रही है कि श्रमिकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जैसे कि लगभग सारे जिला पंचायतों के माध्यम से ये आदेश जारी हुआ है कि प्रॉपर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो क्या वहां थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है? अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। क्या मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी प्राप्त हो रही है? अगर प्राप्त हो रही है तो आप पूछ सकते हैं उनसे, दस्तावेजी सत्यापन भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हो रही है तो हाँ, और नहीं हो रही तो नहीं। अब जो काम है वो ग्राम सभा से स्वीकृत है, अगर स्वीकृत है तो हाँ। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देखना है, एएस हुआ है कार्य का, अगर हुआ है तो हाँ, और नहीं हुआ है तो नहीं। अब एसओपी सूची की प्राथमिकता में है वो काम, अगर है तो पंचायत में एक एसओपी सूची होती है, अगर उसमें प्राथमिकता सूची में वो काम दर्ज है तो यहाँ हाँ, नहीं दर्ज है तो नहीं। क्या प्रपत्र 3 में बिल वाउचर से संबंधित सही जानकारी अंकित की गई है? आप बिल वाउचर को देख के ये जानकारी देख सकते हैं कि बिल वाउचर से संबंधित जानकारी सही दी गई है या नहीं दी गई है। ये दस्तावेजी सत्यापन का ही काम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से प्रपत्र हैं। अब आपने देखा होगा कि बेरोजगारी, जो बेरोजगार युवक हैं या बेरोजगार मजदूर हैं, तो उनके पास जॉब कार्ड है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको इसमें भरनी होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रपत्र है बेरोजगारी भत्ते से संबंधित जानकारी। अगर वहां काम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, तो क्या उसके लिए किसी भी मजदूर ने आवेदन किया है? अगर मजदूर ने आवेदन किया है तो किस तिथि को किया है, यहाँ पे आपको वो फिलअप करना होगा। ये पंचायत में क्या उसका रिकॉर्ड है, कितने आए हुए हैं मजदूरों के आवेदन, और क्या वो पात्रता रखते हैं तो हाँ, नहीं रखते हैं तो नहीं। सत्यापन दिवस, कितना बेरोजगारी भत्ते की राशि बन रही है, जो बेरोजगारी भत्ता मनरेगा में प्रोसीडिंग है उस हिसाब से कितनी उनकी राशि बन रही है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि आवेदन ही नहीं आ रहे हैं बेरोजगारी के लिए, तो यहाँ पे आप जानकारी पर्याप्त रूप से दस्तावेजी सत्यापन के साथ भर सकते हैं। इसके बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र है, प्रपत्र नंबर 5। आपको देखना होगा कि पंचायत में शिकायत पंजी उपलब्ध है या नहीं है। जो भी शिकायतें होती हैं मजदूरों की, वो यहाँ पे उनका विवरण लिखना अनिवार्य होता है। तो अब मजदूरों को काम ही नहीं मिलता, बहुत सी पंचायतों में आपको ये मिलेगी नहीं कि शिकायत पंजी उपलब्ध ही नहीं है। तो आप मजदूरों को ये जानकारी दे सकते हैं कि भैया आपको जो भी शिकायत होती है तो आप शिकायत पंजी में प्रॉपर उस शिकायत को दर्ज कराइए। तो यहाँ पे आपको शिकायत का क्रमांक, किसने शिकायत की है, उसका जॉब कार्ड क्रमांक क्या है और शिकायत का विवरण, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखनी होगी, फिलअप करनी होगी, या आपको शिकायत पंजी से मिल जाएगी। ये बहुत सारे कुछ चर्चा के बिंदु हैं जो आपको मनरेगा के समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के वक्त उपयोग करने होंगे। जैसे जॉब कार्ड की मांग अगर प्रवासी मजदूरों द्वारा की जा रही है तो क्या उन्हें उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी जा रही है, मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते की जानकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बताइए उन्हें। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का लाभ मजदूरों को मिलना चाहिए, ग्रामवासियों को मिलना चाहिए। क्या मजदूरों द्वारा कार्य की मांग 15 दिवस में मजदूरी दी जाती है? अगर कार्य की मांग की गई है तो क्या 15 दिवस में मजदूरी दी जा रही है? नहीं दी जा रही है तो आपको ये जानकारी देनी है कि जब आप कार्य की मांग करते हैं तो 15 दिवस के अंदर आपको मजदूरी प्राप्त होगी। कार्य खुलने से पहले मजदूरों को सूचना दी जाती है। बहुत समय ऐसा होता है कि हाँ, मास्टर रोल जारी कर दिया जाता है, मजदूरों को सूचना नहीं दी जाती, फिर उनके एब्सेंट लगा दी जाती है। तो क्या मजदूरों को सूचना है?
और अगर जो भुगतान हो रहा है अगर विलंब से है तो विलंब से भुगतान का रिले कंपेंसेशन एक्ट के तहत मजदूरों को इस चीज की जानकारी है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी, तभी सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण सक्सेस रूप से संपन्न हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको प्रपत्र से संबंधित, भरने से संबंधित जानकारी जरूर मिल गई होगी। मैं कुछ आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिस लिंक के जरिए आप बहुत सारी जानकारी और कलेक्ट करते हैं, और उस लिंक के माध्यम से कैसे जानकारी कलेक्ट करनी है तो मैं अपने अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट मुझे वॉच करने के लिए। इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहिए तो आपको शासन और प्रशासन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आसानी से मिलती रहेंगी।